क्या बॉलीवुड डर गया है? क्या एक बार फिर से बॉलीवुड में हलचल मच गई है, सनसनी मच गई है कि भाई ये क्या हो गया, राजमौली फिर से इतने ज़्यादा ट्रेंड में कैसे आ गए और आरआरआर जो वैसे ही 1 साल पुरानी फिल्म है फिर से टॉप ट्रेंड में कैसे बन गई? कैसे ऐसा होता है कि भैया ट्विटर पे हर वक्त जूनियर एनटीआर, मैन ऑफ मासेस के नाम से ट्रेंड करते ही रहते हैं, और क्यों राजमौली ने वो कर दिखाया जो पूरे बॉलीवुड में कोई अभी तक नहीं कर पाया। तो क्या टॉलीवुड का एक नया सवेरा हमारे सामने है? क्या बॉलीवुड इस सवेरे से डर रहा है और छटपटाहट में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही जाता है? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉलीवुड जो है किसी ना किसी अब एक नई कॉन्स्पिरेसी को जन्म दे सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेहद एंटरटेनिंग वीडियो है और साथ साथ में अपनी राय देना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं हम उस हिस्टोरिक मोमेंट की जब आरआरआर ने, नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड जीता। अब कुछ लोग बात कर सकते हैं कि भैया ऑस्कर अवार्ड जो है इसको इतनी बड़ी बात क्यों मान रहे हो, क्यों हमको वेस्टर्न वैलिडेशन चाहिए अपने कंटेंट के लिए? तो भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने बड़े ही अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब दिया इस बात पर कि ये कोई किसी तरीके का वैलिडेशन नहीं है, ये एक तरीके का रिकॉग्निशन है जो हमको मिल रहा है और हमको इसको खुले दिल से अपनाना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात बोली, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जो उन्होंने एक्चुअली एप्ट बात को सामने रखा। और अब ये जो बॉलीवुड है, ये तो बॉलीवुड का डायलॉग है कि भैया हमको इस वेस्टर्न वैलिडेशन की हमको ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए तो हमें अभी तक कोई ऑस्कर अवार्ड मिला नहीं है। तो ये कोई वैलिडेशन नहीं है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन है। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपको रिकॉग्निशन मिला है और इसमें खुश होने के अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो आरआरआर ने जब कल हमारे देश को एक ऐसा सम्मान दिलाया जिसका सपना हमने न जाने कितने वर्षों से देखा था, उसके बाद फिर से आरआरआर और राजमौली और नाटू नाटू, जूनियर एनटीआर, रामचरण, ये सारे नाम जो है वापस ट्रेंड में आ गए। जो बहुत समय से बॉलीवुड को ऐसा लग रहा था शायद कि ये नाम अब खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में चलेंगी और जो साउथ इंडस्ट्री का चार्म था और जो क्रेज था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर कल ये सपना जो है बॉलीवुड का चकनाचूर हो गया। और उसके बाद क्या किया बॉलीवुड में? दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक कि बॉलीवुड ने, आपने नोटिस किया होगा, मतलब अननोटिस ये बात हो ही नहीं सकती, कल ही कल में मेरे ख्याल से 4 या 5 बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट दे दिया, इंक्लूडिंग सिंघम 3, सिंघम 2, इंक्लूडिंग भाईजान की कोई मूवी, इंक्लूडिंग जवान, इंक्लूडिंग दुन की, इंक्लूडिंग व्हाट नॉट। मतलब बहुत सारी, सूरज बड़जात्या की कोई फिल्म एक और आ रही है जिसमें प्रेम की शादी जिसका नाम रखा गया और जो देखकर इतनी क्रिंजी लग रहा था, जिसका नाम देखकर मुझे बहुत क्रिंजी लग रहा था, बट आई वॉज सो अमेज्ड टू सी कि भाई इतना छटपटाहट एकदम से क्या हुआ कि आज में 13 मार्च में ही जो है 2024 दिवाली अनाउंसमेंट्स आ गई। और उसके साथ साथ ही मैंने देखा कि जितने भी ट्रेंड्स थे वो कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली जब एक बड़ी फिल्म, एक कंटेंट बेस्ड फिल्म और टॉलीवुड की एक फिल्म जिसने सम्मान दिलाया देश को, वो फिल्म का वहाँ पर टॉप में होना, वो वहाँ पर डिजर्व करती है। वो किसी भी टाइप के कॉन्स्पिरेसी से वहाँ पर नहीं पहुँची है। और देखिए राजमौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, टच वुड मतलब नज़र ना लगे, लेकिन राजमौली सर ने आज तक कोई फ्लॉप नहीं दी। और जब अगर वो ऑस्कर के पीछे पड़ गए तो भैया ऑस्कर ले के ही माने, वो ऑस्कर ला के ही माने देश के लिए। अपने आप में कितने सम्मान की बात थी। और साथ साथ में अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि भैया अब जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है राजमौली सर की, वो ग्लोब ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर होने वाला है महेश बाबू, सुपरस्टार महेश बाबू सर के साथ, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। सो इट इज़ अ पंप टूवर्ड्स मोर सक्सेस एंड मोर ब्राइटर फ्यूचर फॉर टॉलीवुड, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस। बट बॉलीवुड वॉज क्राइंग इन अ कॉर्नर बिकॉज बॉलीवुड को कोई अब पूछ नहीं रहा था, कोई लोग बात नहीं कर रहे थे, लोग सिर्फ बात कर रहे थे टॉलीवुड की। और जी हाँ, मैं एलिफेंट विस्परर्स की भी बात करना चाहती हूँ। उस फिल्म ने भी जो है ऑस्कर जीता है, उसके मेकर्स ने भी ऑस्कर जीता है। आई डू सिंसियरली रिस्पेक्ट दैट। बट इस वक्त हम लोग ना मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, सो अभी का फोकस मेरा इन दोनों इंडस्ट्रीज पे, एंड आई वाज लिटरली लाफिंग एट दिस सिचुएशन। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी पेड बॉलीवुड के रिव्यूअर्स हैं जो पिछले 1-2 महीने से गुणगान कर रहे हैं बॉलीवुड की शिटी क्रैपी मूवीज़ का कि भैया क्या पिक्चर है, मतलब पठान क्या मूवी है, तू झूठी मैं मक्कार क्या मूवी है, मतलब आप देखो ये मूवीज़ आने वाली हैं, वो उन्होंने ऐसा रंग बदला, गिरगिट दीदी गिरगिट भैया ने ऐसा रंग बदला दैट दे स्टार्टेड प्रेजिंग टॉलीवुड आरआरआर अगेन एंड दे स्टार्टेड प्रेजिंग राजमौली अगेन। एंड आई वाज लाइक भैया पहले तो इनको साइड करो, तो मतलब आई वाज लाइक कि इनको साइड करो यार इनको रंग बदलते देर नहीं लगी। अभी ये पिछले 1 महीने से वीडियोज़ बना रहे थे सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर, 1 महीने से रणबीर कपूर के ऊपर वीडियोज़ बन रही थी कि देखो कितने महान हैं। और जिनकी मैं बात करती हूँ, जिनको मैं लिटरली एक टाइम पे रिस्पेक्ट करती थी, फॉलो करती थी ट्विटर पे, Tried and Refused Productions, I only saw 1 or 2 tweets appreciating RRR on that, and I was heartbroken to see because
that person is somebody who I felt is unbiased in his views, but he has lost it. I think they have lost it. They have only been talking about Bollywood, and that too झूठी मैं मक्कार को इतना अच्छा रिव्यू, इतना अच्छे तरीके से बताया कि भैया देखो तो ये मूवी देखो. But yeah, keeping that aside, I was very happy, genuinely happy for something that happened after a long time. I was missing Rajamouli sir's popularity. और मुझे लगता है अब जब वो फ्री हुए हैं ऑस्कर से, now he's back in action. Now he will be doing more and more and more tweets and work and a lot more promotions about his upcoming movie with superstar महेश बाबू. And साथ साथ में कल हमको फिर दसरा की अनाउंसमेंट भी देखने को मिली, जिसके बाद दसरा भी टॉप ट्रेंड पे आ गई. मतलब बॉलीवुड जो है वो चला गया नीचे वापस, क्योंकि कंटेंट नहीं है ना बॉस. इसलिए हंसी मुझे इसलिए आ रही है, इस बात पर आ रही है कि आपके पास कंटेंट नहीं है. और आप ये सोचिए कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स की है ना, अगले 2024 की जो अनाउंसमेंट्स हैं, उनमें भी कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कभी ऑस्कर में जा पाएगी. ये सोचने वाली बात है अपने आप में. किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि यार तुम जिस RRR को, जिसको तुम लोग ये सोच रहे हो कि यार ये तो साउथ की मूवी है, इन्हें कौन देखेगा, कब्जा को कौन देखेगा दसरा को जब हमारी भोला आएगी भोला. तो आप ये सोचिए कि आपके पास आज तक भी या आने वाले 2 साल में भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि आप कभी ऑस्कर में अप्लाई कर पाएंगे, वर्सेस टॉलीवुड जिसके पास वो राजमौली सर की मूवी है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं. और उसके साथ साथ और भी कई ऐसी मूवीज़ हैं टॉलीवुड की तरफ से जो लाइंड अप हैं, पैन इंडिया मूवीज़ हैं जो लाइंड अप हैं, जिनको बहुत बड़ा रिस्पांस मिल सकता है. सलार उनमें से एक हो सकती है. सलार को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज अभी से आनी शुरू हो गई हैं कि ये तो लीक हो गई है, इसमें तो ऐसा होगा, इसमें तो वैसा होगा. मगर ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इन पर ध्यान मत दीजिए. आई थिंक टॉलीवुड इज़ there because of its content. South industry in all, मैं सैंडलवुड की भी मैं बात कर रही हूँ, it is there because of its content. It is not because of any lobbying or anything. बहुत सारे वीडियोस बॉलीवुड के जो पेड रिव्यूअर्स हैं उन्होंने ये भी बोला कि ये जो है लॉबिंग के चलते या ये प्रमोशनल कैंपेन के चलते जो है ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म को मिला है. ओह माय गुडनेस, आई मीन दिस इज़ टू मच. बहुत हो गया भाई, बस करो. वैसे ही तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम बॉलीवुड की बात के अलावा और कुछ बात करो. अब ये ज़्यादा ही हो रहा है. तो कोई ऐसे ही बैठा हुआ नहीं है वहाँ पर कि तुम्हारे को फ्री फंड में लोगों को जो है ऑस्कर बांटते फिरेंगे कि आओ ऑस्कर ले लो. ऐसा नहीं होता. So yes, I think Bollywood is crying in a corner, and it does deserves all that crying and howling, because it doesn't focuses on the content. It is only focusing on cheap propagandas and superstars and what not. These things don't work in the longer run. आपको क्या लगता है, क्या ये सब जो कॉन्स्पिरेसी है, ये सब जो चीज़ें हैं, बॉलीवुड की छटपटाहट जो है, ये अभी बढ़ेगी या कम होने वाली है, या आने वाले टाइम में बॉलीवुड जो है कभी ऑस्कर की शक्ल देख पाएगा कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में से शेयर कर सकते हैं. बाकी और कोई बात हो जो आप मुझसे करना चाहते हैं राजमौली सर के बारे में, नाडू नानू ऑस्कर के बारे में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट.